मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ये सेकंड वीडियो प्रागैतिहासिक काल की, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को। ये एमसीक्यूज़ भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 31 से शुरू हो रहा है। 30 क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा स्थल है, पूरा स्थल है जिससे हमें पाषाण संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता तक के सभी अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाषाण संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता दोनों का ही स्थल था। इससे हमें दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत में जो कृषि थी, व्यवस्थित कृषि मतलब अच्छी तरीके से जो की जाने वाली कृषि थी, वो उसका जो सबसे पुराना जो हमें प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। सबसे पहला जो कृषि का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है मेहरगढ़ से। ए जो है करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर हमें कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़। मेहर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है, तो मेहरगढ़ से ही हमें कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पालतू भैंस, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का सबसे पुराना साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही हमें खेती के साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हुए हैं और भैंस के, पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के हमें प्रमाण मिले। जहाँ पर मतलब स्थायी रूप से जो मतलब मानव था वो रहने लगा था, उसके जीवन के प्रमाण मिले हैं। डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। स्थायी जीवन के प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? गंगा घाटी के अंदर धान की खेती का पुराना जो प्रमाण है हमें कहाँ से मिला है? तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स लहुरा देव से। ए जो है करेक्ट आंसर है लहुरा देव से हमें गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मतलब जो मध्य पाषाणिक प्रसंग था उसमें पशुपालन के जो प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं उस स्थान का नाम बताना है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स आदमगढ़। मध्य पाषाणिक स्थल था आदमगढ़, वहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारत में जो उपमहाद्वीप है उसमें हमें धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स विंध्य क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र से हमें धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल के उत्पादन के, बी जो है करेक्ट आंसर होगा बेलन घाटी। बेलन घाटी में हमें चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापाषाण युग की जो हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, जो माता है, माता देवी की जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बेलन घाटी से ही हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? मतलब क्रम वाइज हमें तीनों ही कालों के अवशेष मिले हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा बेलन घाटी। बेलन घाटी में हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष क्रम वाइज मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? बी जो है करेक्ट आंसर होगा हथनोरा। हथनोरा जो है वहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, जो सबसे पहले यूज़ करता था मानव, वो अनाज कौन सा था? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा जौ।
जो है मानव द्वारा यूज किया हुआ सबसे पहला अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाणिक स्थल की बात कर रहे हैं, तो मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण, ज्वेलरी जो है, हड्डियों की बनी ज्वेलरी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, मेहदिया से हमें हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। मेहदिया जो है मध्य पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? होमो इरेक्टस जो मानव था उसका एक कपाल हमें कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? ए जो है करेक्ट आंसर होगा नर्मदा घाटी में हथनोरा से। हथनोरा में हमें एक जीवाश्म भी मिला था मानव का, तो ये वही होमो इरेक्टस मानव का जीवाश्म है, कपाल है नर्मदा घाटी में जो हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मतलब कि मध्य पाषाण काल में हमें किस जगह से प्राप्त हुए हैं हड्डी से बने हुए आभूषण? बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, मेहदिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? उपकरणों की बात कर रहे हैं, आभूषणों की नहीं कर रहे हैं। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा मेहदिया से ही हमें आभूषण मिले हैं और मेहदिया से ही हमें उपकरण, हड्डी के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, उस स्थान का नाम बताओ जहां पर हमें एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, दमदमा से हमें एक ही कब्र के अंदर से 3 कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के जो मैदान है उसमें मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष है हमें कहाँ से मिलता है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, कालपी से हमें मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है। कहाँ का है दधेरी जो है, कहाँ पर पड़ता है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, पंजाब का है दधेरी परवर्ती हड़प्पाई स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंध्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं विंध्या क्षेत्र में? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा लेखिया से हमें शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरिक मृदभांड पात्र जिनको OCP भी बोलते हैं उनका नामकरण हुआ था, कहाँ से वे हमें मिले हैं? तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तनों को, तो हस्तिनापुर से ये हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवदातोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदातोली डी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में पड़ता है नवदातोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र, जो पाषाण के उपकरण बनाता था, पत्थर के जो उपकरणों का निर्माण करता था, एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में? जो इसामपुर है वो किस राज्य में पड़ता है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, कर्नाटक में इसामपुर पड़ता है जो पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? कौन सा वो स्थल है जहां पर OCP और PGW के बीच में मतलब सर्वप्रथम इन दोनों की पहचान हुई थी मृदभांडों की? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अतरंजी खेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2 सूची दी गई है, ये 4 ऑप्शन है। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का भंडार मिला है। मतलब ABCD दिए गए हैं और इनका मिलान करना है 1 2 3 4 से। तो जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा डी, ए का 4 होगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव
सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें भी सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जो सही आंसर होगा उसके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी, पूरा पाषाण काल, नदी तट अधिवास, मध्य पाषाण काल, शैलश्रय अधिवास, नव पाषाण काल, ग्रत अधिवास और ताम्र पाषाण काल, कच्चे और पक्के मकान। दोनों ताम्र पाषाण काल में हमें कच्चे पक्के दोनों मकान मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन। इनके आगे के जो ऑप्शन है वो गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा, मतलब ये कौन सी नदी पर हैं। हड़प्पा जो है कौन सी नदी पर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हड़प्पा जो है रावी नदी पर है, और हस्तिनापुर जो है गंगा नदी पर है, और नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी पर है, और पैठन जो है गोदावरी नदी पर है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।